अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने आप लोगों के लिए एजुकेशनल कंटेंट की वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो अभी जो मैंने वीडियोस की सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम लोग आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को स्टडी करेंगे। तो पहला टॉपिक उसमें जो मैंने चूज़ किया वो है इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी क्या है, तो इसको डिटेल में करते हैं। ये है कोर्स जो है उसका नाम है आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इंट्रोडक्शन। उससे पहले मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी, जितना हो सकेगा मैं सारा डिटेल में आप लोगों के साथ स्टडी करूँगा। इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे हम उस टॉपिक के रिलेटेड कोई डाउट नहीं बचेगा। इंट्रोडक्शन टू आइडियोलॉजी ये है कि इसका मतलब ये है कि एन आइडियोलॉजी इज अ सेट ऑफ बिलीफ, वैल्यूज एंड आइडियाज that shape an individual's or group understanding of the world and inform their action। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी जो है ये सेट ऑफ बिलीफ्स है, वैल्यू है और आइडियोलॉजी जो और आइडिया है जो कि शेप करते हैं किसी इंडिविजुअल या ग्रुप की अंडरस्टैंडिंग को, दुनिया को समझने की, एंड इन्फॉर्म देयर एक्शन और इनके एक्शन को इन्फॉर्म करते हैं। आइडियोलॉजीज कैन बी पॉलिटिकल, आइडियोलॉजीज जो हैं वो पॉलिटिकल भी हो सकती है, सोशल भी हो सकती है, इकोनॉमिक भी हो सकती है, कल्चरल भी हो सकती है इन नेचर, एंड ऑफन सर्व एज अ फ्रेमवर्क फॉर एनालाइजिंग एंड एड्रेसिंग वेरियस इश्यूज। और ऑफन वो सर्व भी कर सकती है किस तरह के एक फ्रेमवर्क जो कि एनालाइज करने के लिए और एड्रेस करने के लिए वेरियस इश्यूज को। फिर उसके की कंपोनेंट पे चलते हैं आइडियोलॉजी के। सबसे पहला जो है वो है हमारे पास बिलीफ, फंडामेंटल assumption एंड conviction that underlie an ideology such as a view on human nature, society and the role of government। फंडामेंटल assumption और कन्विक्शन जो कि अंडरलाई है एक आइडियोलॉजीज की, जैसा कि व्यू जो है उसका ह्यूमन नेचर के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर एंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट और रोल ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। वैल्यूज़ पे चलते हैं। फिर वैल्यूज़ पे ये है कि प्रिंसिपल एंड स्टैंडर्ड डेट गाइड बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग सच एज इक्वलिटी, इनजस्टिस एंड फ्रीडम। प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड जो हैं वो गाइड करते हैं बिहेवियर को, डिसीजन मेकिंग को, जैसे कि इक्वलिटी, जस्टिस एंड फ्रेमवर्क। ये आ जाता है वैल्यूज़ के अंदर। फिर आ जाते हैं आइडियाज़ के ऊपर। concept that theories that shape an ideology such as capitalism, socialism और liberalism। कॉन्सेप्ट हैं और थ्योरीज हैं जो कि शेप करते हैं आइडियोलॉजी को, जिस तरह की कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है और लिबरलिज्म है। फिर आ जाते हैं इसके टाइप्स के ऊपर, आइडियोलॉजीज की जो टाइप हैं। पहली जो टाइप है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। लिबरलिज्म, कंजर्वेशन, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, फैसिज्म आर द एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। लिबरलिज्म हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, कम्युनिज्म हो गया और फैसिज्म हो गया। ये जो हैं ये एग्जांपल हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की, डेट शेप गवर्नेंस एंड पॉलिसी, जो कि शेप करती हैं गवर्नेंस को और पॉलिसी को। सोशल आइडियोलॉजीज, फेमिनिज्म, एनवायरमेंटलिज्म एंड नेशनलिज्म आर द एग्जांपल ऑफ सोशल आइडियोलॉजी। फेमिनिज्म और एनवायरमेंटलिज्म और नेशनलिज्म जो हैं वो एग्जांपल हैं एग्जांपल हैं सोशल आइडियोलॉजीज की, डेट फोकसेस ऑन ए स्पेसिफिक इशू और ग्रुप, जो कि फोकस करते हैं स्पेसिफिक इशू पर और ग्रुप्स पर। इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज, capitalism, socialism and communism are example of economic ideologies that shape economic system and policies। कैपिटलिज्म जो है, सोशलिज्म जो है, कम्युनिज्म है, ये एग्जांपल हैं इकोनॉमिक आइडियोलॉजीज की जो कि शेप करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम और पॉलिसीज को। फिर है आ जाता है हमारे पास रोल ऑफ आइडियोलॉजी। शेपिंग वर्ल्ड व्यू, आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप परसीव द वर्ल्ड, इंटरप्रेट इवेंट एंड मेक डिसीजन। फिर दूसरा जो है वो गाइडिंग एक्शन आ जाते हैं। आइडियोलॉजीज प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, इन्फॉर्मिंग पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स। आइडियोलॉजीज जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक फ्रेमवर्क एक्शन के लिए, इन्फॉर्म करने के लिए, पॉलिसीज़ के लिए, स्ट्रेटजीज के लिए और टैक्टिक्स के लिए। फिर है यूनाइटिंग पीपल। आइडियोलॉजीज कैन यूनाइट पीपल अराउंड ए कॉमन काज और गोल। आइडियोलॉजीज जो हैं ये लोगों को जोड़ के रखती है एक कॉमन काज और गोल के लिए, फॉस्टरिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी।
और ये प्रमोट करके आप लोग कह सकते हैं सेंस ऑफ कम्युनिटी को एंड शेयर्ड पर्पस और शेयर्ड पर्पस के लिए। फिर आ जाते हैं इसके इम्पैक्ट्स की तरफ। इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी क्या है? सबसे पहला है सोशल चेंज। आइडियोलॉजीज कैन ड्राइव सोशल चेंज बाय चैलेंजिंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर एंड प्रमोटिंग न्यू आइडियाज एंड वैल्यूज। फिर जो उसमें दूसरा उसमें है इम्पैक्ट, वो है पॉलिसी मेकिंग। आइडियोलॉजीज इन्फॉर्म पॉलिसी मेकिंग, शेपिंग डिसीजन ऑन इश्यूज सच एज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी। फिर तीसरी जो इसका इम्पैक्ट है वो है कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। वो आप लोग खुद करें, मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।